दोस्तों, चुलबुली, हंसमुख, नटखट ये शब्द बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को इस तरह की संज्ञा कब से दी जाने लगी है, इसके लिए 60 के दशक में जाना जरूरी है। यह वह दौर था जब फिल्मों में हीरोइन को एक लहजा फॉलो करना होता था। हीरोइन की छवि शांत सभ्य महिला की प्रेजेंट की जाती थी, लेकिन उस दौर में एक हीरोइन ऐसी भी आई जिसने समाज की बैरियरों को तोड़ा और तभी से बॉलीवुड अदाकारों की एक नई छवि बनी, चुलबुली, हंसमुख और नटखट। दोस्तों, जिस अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं उन्होंने पैसे के लिए बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया है और जब मौका मिला तो बॉलीवुड की ए ग्रेड हीरोइन को पछाड़ दिया। एक दौर था जब बॉलीवुड के हीरोइन के साथ फिल्में करने से कतराते थे, लेकिन एक ऐसा दौर भी आया कि इस अभिनेत्री को बी ग्रेड के अदाकारा बताने वाले हीरो न सिर्फ उनके साथ फिल्मों के लिए मर रहे थे बल्कि उनसे शादी करने के लिए आमादा थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री मुमताज की। मुमताज 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा जगत का वह नाम थी जिसे हर कोई प्यार करता था। वह खूबसूरत अदाकारा जिसकी स्माइल और जिसके लुक्स के लोग आज भी दीवाने हैं, जिसने कई सालों तक बॉलीवुड पर एक छत्र राज किया। मुमताज जिस जमाने में फिल्मी पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरी थी, उस समय उनकी अदाकारी के सभी कायल थे। एक मध्यम वर्ग की मुस्लिम परिवार में पैदा हुई मुमताज कैसे हिंदी सिनेमा के हिस्सा बनी और फिर कैसे साइड रोल करते करते मुमताज हिंदी सिनेमा की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस बन गई। आज की वीडियो में हम आपको वही बताएंगे, साथ ही कैसे मुमताज ने भारत के पहले सुपरस्टार जान तक बचाई थी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, जय जय शिव शंकर और ये रेशमी जुल्फें, इन सभी गानों में एक चीज कॉमन है, वह है मुमताज। बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइन में शुमार मुमताज का जन्म भारत को आजादी दिलाने से महज 16 दिन पहले यानी 31 जुलाई 1947 को हुआ था। मुमताज अपने दौर की हिट एक्ट्रेस में से एक थी। उन्होंने अपने कैरियर में सभी सुपरहिट कलाकारों के साथ काम किया है, फिर चाहे राजेश खन्ना हो या धर्मेंद्र हो। उन्होंने उस दौर में अपने कैरियर की शुरुआत बॉलीवुड को अछूत मानते थे। मुमताज के पिता अब्दुल सलीम असगरी और मां हबीबा ईरान में रहते थे और सालों पहले मुंबई आकर बस गए। कहा जाता है कि मुमताज के जन्म के करीब 1 साल बाद इनके माता पिता ने तलाक ले लिया था। आर्थिक तंगी के चलते इनकी मां छोटे मोटे रोल किया करती थी। वक्त गुजरा तो मुमताज की बहन मलिका भी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और उस दौर की बी ग्रेड फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगी। मुमताज को बचपन से एक्टिंग का शौक था। वह 12 साल की उम्र में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया। उनका बचपन काफी मुश्किलों भरा रहा था। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट वह पहली बार 1952 में आई फिल्म संस्कार में नजर आई। इसके बाद उन्होंने साल 1958 में आई फिल्म लाजवंती और सोने की चिड़िया में भी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। वक्त बदलता गया और मुमताज फिल्मों से बाल कलाकार की जगह सपोर्टिंग रोल निभाने लगी। वह शांताराम की स्त्री और सहरा नाम की फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन इनका रोल इस लायक था ही नहीं कि कोई इनको नोटिस कर सके। हालांकि निर्माता निर्देशकों ओपी रहन की फिल्म गहरा दाग में लोगों ने उनके काम को सराहा, क्योंकि उस फिल्म में हीरोइन की बहन की रोल निभाई थी। अभिनेत्री मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने मुमताज को लीड रोल में लेकर पठान नाम की एक फिल्म बनाने का ऐलान किया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन बाद में ये फिल्म बंद हो गई। इसके बाद कुछ फिल्मों में साइड कैरेक्टर निभाए। इसके बाद उन्होंने एक बार किसी काम के सिलसिले में महमूद इनके घर गए, तभी उनकी नजर मुमताज पे पड़ी। उनकी खूबसूरती देखते ही रह गए और अपनी फिल्मों में कास्ट करने का मन बना लिया। दोस्तों, उस समय राजेश खन्ना और मुमताज की दोस्ती बहुत गहरी थी। अगर किसी एक्टर के साथ फिल्म करने के लिए मुमताज साइन कर लेती तो इस बात से राजेश खन्ना नाराज हो जाते थे। इस पर मुमताज उनसे कहती, आप तो दूसरी एक्ट्रेस के साथ फिल्म करते हो तो मैं नाराज नहीं होती। अपने इसी अंदाज से वह राजेश खन्ना को मना लेती थी। तो दोस्तों, मुमताज और राजेश खन्ना में से आप किसके जबरदस्त फैन हैं?